कैसे लगे? चल, कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? इंजमाम, वापस क्लास में आ जाओ। ठीक है, कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? चलो। मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल मैं घर भूल गया हूँ, अभी जाऊंगा तो ले आऊंगा। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? हॉस्टल? चलो तो हॉस्टल ही ले लेना फिर मुझसे। ठीक है, चलो ठीक। तो हमने कितने टाइप के स्केलेटन पढ़े थे? अब सब लोग इधर ध्यान दो। दो टाइप देखे थे हमने स्केलेटन के अंदर। एक देखा था हमने एक्सियल स्केलेटन, और एक देखा था क्या? एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, चलो। तो हम लोग आज क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ते थे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो छोड़ा था, तो मैंने पूरा हेड का बता दिया था। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन बेसिकली बता दिया था पूरा। ठीक है, और ईयर के अंदर क्या थे, जो तीन हड्डियां होती है वो भी तुम लोगों को बता दी थी। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी टोटल क्या कहते हैं बोन्स होती है? 26। कितनी होती है? 26। वर्टिब्रल, जहाँ वर्टिब्रल कॉलम जहां से शुरू होता है, वहां पर स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सी बोन्स आती है? सर्वाइकल की बोन्स आती है। कौन सी आती है सबसे पहले? सर्वाइकल की बोन्स। सर्वाइकल के बाद कौन सी आती है? थोरेसिक वर्टिब्रे की बोन्स आती है। थोरेसिक वर्टिब्रे में कितनी बोन्स होती हैं? 12 बोन्स होती है थोरेसिक वर्टिब्रे में। ठीक है, उसके बाद कौन सा वर्टिब्रे आता है? लंबर वर्टिब्रे आता है। कौन सा आता है? लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे में कितनी बोन्स होती हैं फिर? 5। ठीक है, फिर लंबर वर्टिब्रे के बाद क्या आता है तुम्हारा? सेक्रम आता है। क्या आता है? सेक्रम। ठीक, फिर सेक्रम के बाद लास्ट में फाइनली तुम्हारी कॉकेक्स। ठीक है, ये सबको क्लियर है ना? चलो, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सर्वाइकल में 7 बोन्स, thoracic वर्टिब्रे में 12 बोन्स, लंबर वर्टिब्रे में 5 बोन्स, सेक्रम में 1 और कॉकेक्स में फाइनली 1। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई तुम्हारी? 26 हो गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ये वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा बना हुआ है। ठीक, तो वर्टिब्रल कॉलम में जो पहली क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की जो वो हड्डी होती है, जो सर्वाइकल की पहली वाली जो क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। क्या कहते हैं उस पहली बोन को? एटलस बोलते हैं। ठीक है, और एटलस के नीचे कौन सी प्रेजेंट होती है? एक्सिस। तो वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन क्या हुई? एटलस। उसके क्या कहते हैं सेकंड वाली कौन सी हुई? एक्सिस। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स आती है उनको कॉमन बोन्स कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक। जो बल्कि क्या है सर्वाइकल में जो बोन्स है उनको फिर कॉमन बोन्स कहते हैं। अच्छा, ये एटलस जो है, तुमने एटलस के बारे में कभी सुना है? ग्रीक गॉड का नाम होता है एटलस। ठीक है, वो बेसिकली उसका स्टेचू बनाया जाता है, तो वो क्या कहते हैं ऊपर धरती को उठाए हुए रहता है। ठीक है, वैसे ही ये जो हमारा एटलस है, हमारी बोन में जो एटलस है, ये क्या है? हमारी जो स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, इसको उठाए हुए है। ठीक है, चलो ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो एटलस बोन है, ठीक है, ये कैसी है? ऐसी होती है। ठीक है, और ये किसको उठाई हुई है? स्कल को उठाई हुई है। कैसे ही उठाई हुई होती है? जो स्कल का नीचे वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं? दो हमारा जो स्कल है कैसा है? डाइकॉन्डाइलिक होता है। कैसा स्कल होता है हमारा? डाइकॉन्डाइलिक होता है। और ये जो कॉन्डाइल्स हैं कहाँ पर आके जुड़ते हैं? ये तुम्हारे जुड़ते हैं एटलस के अंदर। ठीक है, और फिर यही एटलस
इसी के ऊपर फिर रोटेशन होता है। कैसे होता है? आगे और पीछे। ये जो कहते हैं रोटेशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये यहाँ पे जो डाइकॉन्डाइलिक ज्वाइंट है इसके अंदर ये रोटेशन होता है। ठीक है, चलो ठीक। तो ये बाकी, और ये बात भी मैं कल बता चुका था। क्या बात थी ये जो तुम्हारी जो लंबर वर्टिब्रे होगी ये कैसी होती है? ये तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रल कॉलम होती है। कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रल कॉलम होती है। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं ये जो वर्टिब्रल डिस्क जो प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। लास्ट में क्या है? ये तुम्हारी सैक्रम है। क्या है? सैक्रम। सैक्रम कितनी बोन्स के फ्यूजन से बनी है? कल बताया था, बताओ। 5 बोन्स के फ्यूजन से बनी है सैक्रम। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो कॉकेक्स है किसके कितने के फ्यूजन से बनी है? ये 3 के फ्यूजन से बनी है। 3 के बनी है ना? 4 बताई थी। अच्छा, चलो ठीक। खैर, उसके बाद ये जो क्या कहते हैं आगे एक्स्ट्रा क्या कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस दे रखा है, इसको आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस लेकिन कहते किसे हैं वो यहीं पर एक बार क्या आते बता देता हूँ। आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं बेसिकली जहां पर क्या कहते हैं मूवमेंट होता है। जैसे ये है, इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कैसा भी मूवमेंट हो तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस उसको बोलते हैं जहां पर मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, चलो चलो वर्टिब्रल कॉलम के बाद हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे लिम्ब बोन्स को। ठीक है, ये मैं तो समझ में नहीं आता काम कैसे करें। ठीक, चलो लिम्ब बोन्स के अंदर ठीक। अच्छा, जो हम लोग वर्टिब्रल कॉलम पढ़ रहे थे वो किसका पार्ट था? एक्सियल स्केलेटन का या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट था? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट था। अब जो हम लोग लिम्ब बोन्स पढ़ने जा रहे हैं ये किसका पार्ट है इंजमाम? ये अपेंडिकुलर का पार्ट है। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट। ठीक, चलो। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जब लिम्स में बता रहा था तो मैंने बताया था एक लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 30 बोन्स होती है। एक लिम्ब में कितनी बोन्स होती है? 30 बोन्स होती है। ठीक है, चलो ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो लिम्ब के अंदर सबसे पहले यहां से तुम्हारी जो लिम्ब शुरू होती है, सबसे पहली जो क्या बोन होती है कौन सी होती है? ह्यूमरस। कौन सी? ह्यूमरस बोन होती है। कौन सी बोन होती है? ह्यूमरस बोन। ठीक है, फिर ऐसे थंब को सीधा करो यूं, और यहाँ पर ये जो बोन होती है ये कौन सी बोन होती है? ये होती है रेडियस। इस वाली बोन को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो बोन होती है उसको क्या कहते हैं? अल्ना बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, ये 3 बोन हो गई। और इसके बाद तुम्हारा क्या होता है? यहां पर शुरू हो जाते हैं तुम्हारे कार्पल्स, जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कलाई में जो प्रेजेंट होती है बोन, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स प्रेजेंट होती है। ये कार्पल्स जो होते हैं ये कितने होते हैं? 8 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं? 8। ठीक है, अब ये कार्पल्स के बाद क्या आते हैं? मेटाकार्पल्स आते हैं, ये जो बीच की हड्डियां ये वाली। ठीक है, ये क्या है? ये मेटाकार्पल्स है। ये क्या है? मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स कितनी होती है? 5 होती है मेटाकार्पल्स। ठीक है, अब मेटाकार्पल्स के बाद ये जो उंगली वाली हड्डियां होती है इनको क्या बोलते हैं? फेलेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फेलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो हर उंगली में कितने फेलेंजेस होते हैं? हर उंगली में 3 होते हैं सिवाय थंब के। थंब के कितना कितना होता है? 2 फेलेंजेस होते हैं। ठीक है, 3 3 3 3 3 और 2। ठीक है, चलो। तो टोटल क्या कहते हैं एक लिम्ब में कितनी हड्डियां हुई है? देखो, ये तुम्हारा 1 2 3
3 + 8 कितना हुआ 11, 11 + 5 16, 16 प्लस क्या कहते हैं 14 कितना हुआ 30, ठीक है 3 3 3 9, 9 + 3 कितना 12, 12 + 2 14, ठीक है तो 14 + 16 30, ठीक है तो एक लिम्ब के अंदर कितनी हड्डियां आई 30 बोन्स आई, ठीक है तो ये लिम्ब समझ में आया, ठीक है चलो अच्छा हाँ ये जो तुम्हारा ये है ह्यूमरस रेडियस और अल्ना, ठीक है इनके बीच में जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है ये कौन सा ज्वाइंट होता है ये हिंज ज्वाइंट होता है, कौन सा ज्वाइंट होता है ये हिंज ज्वाइंट, ठीक है तुमसे सवाल क्या पूछ लिया जाएगा जो आम के अंदर जो हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट है उसके अंदर कौन कौन सी क्या कहते हैं बोन्स इन्वॉल्व है, तो याद रखना ह्यूमरस भी है रेडियस भी है और अल्ना भी है, ठीक है ह्यूमरस रेडियस और अल्ना भी है, सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमरस और रेडियस, ह्यूमरस रेडियस और अल्ना भी, ठीक है तो याद रखना होगा तुमको, ठीक इसके बारे में, ठीक है चलो अब हम लोग देखेंगे पेक्टोरल गर्डल इसके बाद, ठीक है जो यहाँ पर जो हमारी गर्डल प्रेजेंट है दो गर्डल्स प्रेजेंट होती है ना बॉडी के अंदर, एक पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल, ठीक है तो हम लोग पेक्टोरल गर्डल देखेंगे, ठीक है पेक्टोरल गर्डल अच्छा हाँ यहाँ पर देखो चलो ठीक है आ जाओ इसके ऊपर पेक्टोरल गर्डल के ऊपर, पेक्टोरल गर्डल में तुम्हारा एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, क्या होती है ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या स्कैप्यूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्कैप्यूला, ठीक है क्या बोलते हैं स्कैप्यूला, ठीक है और क्या होता है और तुम्हारी इसके अंदर से ये निकल रही होती है जो कॉलर बोन होती है यहाँ पर, इसको हम जो एस शेप की बोन होती है यहाँ पर ये निकल रही होती है जिसे हम क्या बोलते हैं क्लेविकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लेविकल बोलते हैं, ठीक है तो एक ट्रायंगुलर बोन होती है स्कैप्यूला और एक क्या होती है यहाँ पर क्लेविकल, ठीक है तो ये दो बोन्स होती है, हमारे अंदर कितने पेक्टोरल गर्डल होंगे हमारी बॉडी में इंतजाम कितने पेक्टोरल गर्डल है उसमें क्या देख रहे हो तुम्हें पता नहीं है, अरे एक पेक्टोरल गर्डल इधर है एक पेक्टोरल गर्डल इधर हो गया, यहाँ पर जो गर्डल प्रेजेंट है उसको पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट कहते हैं, जो यहाँ पर नीचे प्रेजेंट होता है इसको हम लोग पेल्विक गर्डल बोलते हैं, ठीक है तो पेक्टोरल गर्डल हमारे अंदर कितने प्रेजेंट है दो प्रेजेंट है ना एक इधर, इस वाले पेक्टोरल गर्डल में कितनी हड्डियां दो हैं, एक तुम्हारी स्कैपुला हो गई और दूसरी क्लेविकल हो गई, ठीक है इस वाले में भी दो होते हैं तो पेक्टोरल गर्डल में कितनी हड्डियां हो गई चार हो गई, ठीक है चलो अब इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं, ये जो हमारा स्कैपुला होता है ये होता क्या है बेसिकली यहाँ पर तुम लोग पीठ में देखोगे एक विंग सा निकल रहा होता है इधर की साइड निकलता है ना, ये विंग जो होता है इसी हड्डी को हम लोग स्कैपुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है ये जो स्कैपुला है ये जुड़ा होता है किससे, ये जुड़ा होता है हमारे रिब से जुड़ा होता है, कौन सी रिब से सेकंड रिब से लेके सेवेंथ रिब तक ज्वाइंट होता है, किससे सेकंड रिब से लेके सेकंड रिब से सेवेंथ रिब तक, ठीक है ये स्कैपुला हमारी जुड़ी होती है, ठीक है चलो ठीक अब ये और कुछ बातें इस स्कैपुला के अंदर इस क्या कहते हैं स्कैपुला में एक तुम्हारी क्या होती है यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी होती है, क्या होती है ग्लिनोइड कैविटी होती है, ये ग्लिनोइड कैविटी क्या करती है यही ग्लिनोइड कैविटी तुम्हारी शोल्डर के अंदर लगती है, ठीक है जिसके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने पढ़ा होगा ना शोल्डर के अंदर, तो ये कहां पर होता है इसी ग्लिनोइड कैविटी में लगा होता है, ठीक है चलो और इसके अंदर एक बोन होती है तुम्हारी कौन सी एक्रोमियन, ठीक है कौन सी बोन होती है एक्रोमियन, ये क्या करती है बेसिकली इसके ऊपर मसल्स अटैच्ड होती है, ठीक है इसके बारे में देख लेते हैं, देखो पहली है पेक्टोरल गर्डल, ठीक है
क्लेविकल प्लस स्कैपुला से बनेगी। स्कैपुला तुम्हारी ट्रायंगल शेप की होगी, क्लेविकल तुम्हारी एस शेप की होगी। यही तुम्हारा क्या होती, ये हाफ पेक्टोरल गर्डल है तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि दो हैं, एक इधर एक इधर। और ये जो क्लेविकल है ये किससे क्या कहते हैं जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है स्टर्नम से, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक्रोमियम नहीं बल्कि ये कोराकॉइड जो प्रोसेस निकला हुआ ऊपर की साइड, ये बेसिकली मसल से अटैच होता है, ठीक है। चलो बैक कहाँ से होगा ये, इसको बंद कर दिया, बैक स्टेज आ गए। देख ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक तुम्हारे क्या कहते हैं जो पेक्टोरल गर्डल होगा उसके अंदर एक स्कैपुला होगी ट्रायंगल शेप की, ट्रायंगुलर शेप की, और एक तुम्हारी क्या होगी, क्लेविकल होगी, ठीक है। ठीक, स्कैपुला के अंदर वो स्कैपुला जो है वो रिब से कैसे जुड़ी होगी, सेकंड रिब से लेके सेवेंथ रिब तक जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और जो तुम्हारी क्लेविकल है वो किससे जुड़ी हुई होती है, तुम्हारी क्लेविकल जुड़ी होती है स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, जो कि एस शेप की होती है, ठीक है। अब एक तुम्हारा क्या आता है स्कैपुला के अंदर कोराकॉइड प्रोसेस निकला होता है, ठीक है, एक अपेंडेज टाइप का निकला होता है, जो कि क्या करता है, जो कि मसल से को अटैच करता है, ठीक है, जो तुम्हारी शोल्डर से मसल्स अटैच है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं स्कैपुला के अंदर एक तुम्हारा ग्लिनॉइड कैविटी होती है, क्या होती है, ग्लिनॉइड कैविटी। इस कैविटी में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तुम्हारा शोल्डर का बना हुआ होता है, ठीक है। इस ग्लिनॉइड कैविटी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता कहते हैं। ये जो तुम्हारा ह्यूमरस है ये कहाँ जाके जुड़ रहा है, ये जाके जुड़ रहा है इसी ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर, ठीक है। उसी के अंदर फिर ये हमारा हैंड मूव करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, ठीक है, जो हमारा ह्यूमरस है, ठीक। उसके बाद अच्छा प्रोसेस में एक एक्रोमियम प्रोसेस है, ठीक है। ये एक्रोमियम प्रोसेस क्या कहते हैं, क्लेविकल के साथ जुड़कर हमारा शोल्डर बनाता है, क्या, ये जो तुम्हारा एक्रोमियम प्रोसेस है ये किसके साथ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा क्लेविकल के साथ और बनाएगा तुम्हारा शोल्डर, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं इसके अंदर कोई भी दिक्कत है पेक्टोरल गर्डल के अंदर तो बताओ, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखना कि ये जो क्या कहते हैं हमारी जो ये जो स्कैपुला जो जुड़ी हुई है रिब्स के साथ, ये किधर की साइड जुड़ी हुई है, इससे क्वेश्चन पन पूछा जा सकता है, याद रखना डॉर्सल साइड पे जुड़ी होगी, किसमें, किस किधर साइड, डॉर्सल साइड पे, ठीक है। चलो 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 ठीक है। देखो ये बेसिकली मुझे वर्टिब्रल कॉलम के बाद ही बताना था, लेकिन क्योंकि स्लाइड्स आगे पीछे हैं इस वजह से ये उस वक्त बता नहीं पाया, ठीक है। इधर देखो ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, स्कल है, ठीक है। स्कल कैसी होती है, डाइकॉन्डाइलिक होती है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे दो दो कॉन्डाइल्स हैं, वो कहाँ के अटैच होंगे, ये एटलस के अंदर अटैच होंगे। एटलस में कहाँ के अंदर, एटलस के अंदर फैसिड प्रेजेंट होता है, वहीं पर आके ये कॉन्डाइल जो है ये अटैच हो जाते हैं, और फिर क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट बन जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी नेक आगे और पीछे होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद ये जो एटलस है, एटलस के नीचे कौन सी मैंने वो बताई थी, एक्सिस, एटलस के नीचे कौन सी क्या कहते हैं बोन बताई थी, एक्सिस। ये जो एटलस है इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है ओडोंटॉइड फोसा, क्या प्रेजेंट होता है, ओडोंटॉइड फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोसा कहते हैं बेसिकली होल को कहते हैं, फोसा किसको कहते हैं, होल को कहते हैं। ये जो ओडोंटॉइड फोसा है ये आके जुड़ता है तुम्हें तुम्हारे एक्सिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ओडोंटॉइड पेग पेग प्रेजेंट होता है। तो ये जो फोसा है ये बेसिकली ऐसे आके जुड़ जाता है एक्सिस में, जिसकी वजह से हमारी गर्दन
लेफ्ट और राइट रोटेट कर रही है, ठीक है। ये जो लेफ्ट और राइट रोटेशन है किसकी वजह से हो रहा है, यहां पर जो क्या कहते हैं ओडेंटॉइड फॉसा आके जुड़ी ओडेंटॉइड पेग में, इससे जो पाइवोट जॉइंट बना है, इसकी वजह से हमारी जो क्या कहते हैं गर्दन है वो लेफ्ट और राइट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो कनेक्शन स्कल का एटलस के साथ हो रहा है, जहां पर कॉन्डालॉइड जॉइंट बन रहा है, उसकी वजह से हमारी नेक बैक एंड फोर्थ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज समझ में आई। चलो इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे फिर क्या आता है, इसके नीचे तुम्हारे फाइब्रस कार्टिलेज आ जाता है, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बात वहीं पर बताना मैं भूल गया था, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली जो दिखाया है ना, इस सर्वाइकल का पार्ट दिखाया, ठीक है। सर्वाइकल, इसके अंदर एक्सेस, पहले एटलस, फिर एक्सेस, फिर उसके बाद कॉमन बोन, ठीक है। तो इसके अंदर कोई दिक्कत, चलो हाँ क्या चाहिए, लो ठीक। तो हमने पेक्टोरल गर्डल कर लिया है ना, उसके बाद आ जाओ, ठीक है। ये क्लेविकल और स्कैपुला भी पढ़ चुके, ठीक। उसके बाद ये भी पढ़ा, यही सेम चीज है, सारी स्लाइड्स आगे पीछे हो गई। चलो ये रिप केज भी क्या कहते हैं बताना था, ये भी पहले ही बताना था, अब बता रहा हूँ। चलो चलो ठीक। उसके बाद रिब केज, ठीक है। उसके बाद क्या, ये पहले का पार्ट है, ठीक है। चलो रिब केज के अंदर बेसिकली सारी चीजें तुमको पता ही होंगी। ये कौन सी हड्डी होती है, ये है तुम्हारी स्टर्नम, ठीक है। चलो तो अगर हम लोग वेंट्रल साइड पे देखें, सामने वाली साइड पे, तो क्या प्रेजेंट होगी, स्टर्नम प्रेजेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम क्या डोर्सल साइड पे जाओगे, पीछे वाली साइड पे, तो तुमको क्या मिलेगी, ये होगी वर्टिब्रल कॉलम जो ऊपर तक रन कर रही है, ठीक है, डोर्सल साइड पे, ठीक है। उसके बाद अगर लेटरल में देखोगे, तुम लोग साइड्स में जाओगे, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेंगी रिब्स, ठीक है। याद रखना 1 से लेके जो 7 तक होता है, इनको बोला जाता है क्या, ट्रू रिब्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 8 से लेके जो क्या कहते हैं 8 से लेके 10 के अंदर जो होता है, ये बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो 2 रिब्स होती हैं, ठीक है। अच्छा पहले ये भी तो बता दो इनको ट्रू रिब्स क्यों बोला जाता है, ठीक है। 1 से लेके जो 7 तक है, ठीक है, ये क्या कहते हैं आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो 8 से लेके 10 तक है, ये भी स्टर्नम से जुड़ी हुई है, लेकिन ये 7th वाले के साथ, 7th वाली जहां पर जुड़ी है, उसी के साथ कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट बनाकर जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है ये सारी, क्या कहते हैं। और उसके बाद 11th और 12th वाली जो है, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारी स्टर्नम से जुड़ी ही नहीं, ये स्टर्नम के साथ जुड़ी नहीं, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, ये बेसिकली किडनी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट करती है, किडनी के प्रोटेक्शन में काम आती है, ठीक है। चलो आओ सब हम लोग देखने जा रहे हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं, पेल्विक गर्डल से पहले नीचे वाली वो बूम वो दिखा, ठीक है, नीचे वाली। चलो ठीक। अगर तुम लोग नीचे वाले लिम्ब पर आओगे, तो ये जो हमारी बोन जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमर, ठीक है। ये बोन हमारी पूरे स्केलेटन की लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। कौन सी होती है,
फीमर होती है, कौन सी, फीमर। इसके बाद यहाँ पर जब पहुंचोगे तुम, ठीक है, इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर जो तुमको कटोरी मिलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पटेला, ठीक है, क्या बोलते हैं इस वाली बोन को, पटेला बोलते हैं, ठीक है। चलो, उसके नीचे यहाँ पर जब पटेला के नीचे जब आओगे तुम लोग अपने नी से नीचे आओगे, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगी क्या कहते हैं, यहाँ पर भी दो बोन्स प्रेजेंट होती है, कौन सी, एक टिबिया, ठीक है, जो आगे की साइड प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, टिबिया, ठीक है, जहां से फुटबॉल को किक किया जाता है। और उसके नीचे प्रेजेंट, उसके पीछे कौन सी प्रेजेंट होती है, तुम्हारी फिब्यूला प्रेजेंट होती है, कौन सी प्रेजेंट होती है, फिब्यूला प्रेजेंट। अब इधर देखो, इधर जो ज्वाइंट बन रहा है यहाँ फीमर के बीच में, वो हिंज ज्वाइंट, जो नी पर जो ज्वाइंट बन रहा है वो कौन सा ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, ठीक है। लेकिन इधर जो ज्वाइंट बनता है उसके अंदर तीनों हड्डियां पार्टिसिपेट नहीं करती, इस वाले ज्वाइंट में सिर्फ तुम्हारी फीमर और क्या सी टिबिया क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, जो नी पर ज्वाइंट बनती है, यहाँ पर फिब्यूला पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है, यहाँ पर जो क्या कहते हैं होता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारी पटेला है ये बनती कैसे है, ये बनती है जो टेंडन्स होते हैं उनका ऑसिफिकेशन हो जाता है, क्या होता है, टेंडन्स का ऑसिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उससे क्या बन जाती है, ये पटेला वाली बोन बन जाती है। ऑसिफिकेशन मतलब जो क्या कहते हैं, टेंडन का जो सेल्स है वो बोन सेल्स में बेसिकली कन्वर्ट होगा, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक। उसके बाद आ जाओ फिब्यूला के बाद क्या है तुम्हारा, फ्यूबुला के जैसे हमारे क्या कहते हैं, जो कहते हैं फोर लिम्स हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्पल्स प्रेजेंट है। लेकिन हाइंड लिम्स में क्या होता है, जो पैर वाला जो लेग वाला पोर्शन होता है इसके अंदर टार्सल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं, टार्सल। अच्छा, हमने जब कार्पल्स पढ़े थे तो कार्पल्स कितने थे, कार्पल्स तुम्हारे 8 थे, कितने थे कार्पल्स, 8 कार्पल्स थे, ठीक है। तो कार्पल्स यहाँ पर, लेकिन जो टार्सल्स हैं ये 7, तो यहाँ पर 7 तो है, तो इसके अंदर एक बोन यहाँ पर कम हो जाती है, लेकिन एक बोन इंक्रीज भी तो हुई है, पटेला, ठीक है, इसीलिए इसमें भी 30 ही होती हैं बोन्स कुल, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर मेटाकार्पल्स था, यहाँ पर क्या होगा, मेटाटार्सल्स होगा, ठीक है। मेटाटार्सल्स में कितनी बोन्स होंगी तुम्हारी, वही सेम 5 बोन्स होंगी। उसके बाद क्या कहते हैं, फेलिंजेस में आ जाओ, तो फेलिंजेस में इसमें भी तुम्हारी 14 बोन्स आती है, 3 3 3, और लास्ट में जो क्या कहते हैं थंब वाला पार्ट होता है, टो जो होता है बेसिकली, टो में 2 हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो टोटल अगर करोगे तो इसके अंदर भी कितनी आएंगी, 30 बोन्स आएंगी, ठीक है, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर जो हमारी क्या है लिम्ब ये वाली जो होती है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, पेल्विक गर्डल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, पेल्विक गर्डल प्रेजेंट है। कल मैंने बताया था पेल्विक गर्डल में कितनी बोन्स होती है, बताओ पेल्विक गर्डल में कितनी बोन्स होती है, 2 बताई थी, कितनी बताई थी, 2 बोन्स होती है पेल्विक गर्डल के अंदर, ठीक है। चलो, ठीक है, क्या क्या, तेज बोलो थोड़ा सा, फिंगर, पेल्विक गर्डल में फैलेंजेस, ओके, फिर लास्ट वाली फिंगर में कम होंगी या टो में कम होगी, ये पूछ रहे जो तुम्हारा टो होता है बेसिकली उसके अंदर कम होती है, लास्ट वाली में नहीं, ठीक है। चलो, खैर, अब तुम लोग आ जाओ पेल्विक गर्डल के अंदर, ठीक है। पेल्विक गर्डल के अंदर क्या होता है, 2 तुम्हारी कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, कॉक्सल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, याद रखना। और ये कॉक्सल बोन जो है ये बनती है किससे, ये बनती है तुम्हारे फ्यूजन से, कौन सी बोन से, इलियम, प्यूबिस और इशियम के फ्यूजन से बनती है तुम्हारी क्या, कॉक्सल बोन, ठीक है, ये बात को याद रखना, ठीक है। इलियम, प्यूबिस और इशियम के फ्यूजन से तुम्हारी क्या बनती है, कॉक्सल बोन। एक कॉक्सल बोन इस साइड हो गई और एक कॉक्सल बोन तुम्हारी इस साइड हो गई, ठीक है, ये एक कॉक्सल बोन इस साइड और एक कॉक्सल बोन इस साइड, तो कितनी कॉक्सल बोन हो गई, 2 कॉक्सल बोन हो गई, ठीक है।
चलो यहाँ ये पीछे क्या दिखा रखा है, ये तुम्हारा सेक्रम दे रखा है, ठीक है, सेक्रम, और उसके नीचे ये क्या है, कॉकेक्स है, टेल बोन, ठीक है, ठीक। चलो उसके बाद और क्या है, हाँ यहाँ पर तुम्हारा एक वो दे रखा है, रहता है ज्वाइंट के लिए क्या कहते हैं, एक हल्की सी कैविटी टाइप की बनी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटाब्यूलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली होना क्या, इधर होना क्या होता है, इधर जो तुम्हारा फीमर है वो इसी में आके जुड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी दे रखी है जिसके अंदर क्या है, ह्यूमरस आके जुड़ेगा, वैसे ही इधर क्या होता है, इधर ऑटाब्यूलम दिया जाता है, ठीक है। ये ऑटाब्यूलम एक कैविटी छोटी सी दी जाती है ताकि जिसके अंदर तुम्हारा फीमर अटैच हो सके, ठीक है, और ज्वाइंट बना सके, ठीक है। चलो और ये जो क्या कहते हैं ऑटाब्यूलम है, ये तीनों हड्डियों से मिलकर, इस ये जो कैविटी ऑटाब्यूलम, ये तीनों हड्डियों से मिलकर बनती है, इलियम से भी, ईशियम से भी और प्यूबिस से भी, ठीक है, तीनों से क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कैविटी बनती है। और एक और क्या कहते हैं, यहाँ पर कैविटी दे रखी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोलते हैं। ये जो कैविटी है, ठीक है, ये किससे बनी होती है, ये सिर्फ प्यूबिस और ईशियम से बनी होती है, ठीक है। जो यहाँ पर फोरामेन दे रखा है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये जो है ये सिर्फ प्यूबिस और ईशियम से बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो तुम्हारे दो कॉकेक्स है वो नीचे कहाँ कैसे जुड़े होते हैं, यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ठीक है। और याद रखो जब क्या होता है, डिलीवरी के वक्त रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है, तो ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पर स्ट्रेच कराता है इसे बेसिकली, ठीक है, इसे रिलैक्स कराता है तुम्हारे प्यूबिक सिम्फाइसिस को, ठीक है, जब रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है डिलीवरी में है। चलो तो ये समझ में आया ना, यहाँ पर फीमर कैसे जुड़ता है, जब जुड़ता है तो कौन सा ज्वाइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, ठीक है, ठीक। चलो तो तुम्हारा कॉक, ये जो क्या है पेल्विक गर्डल है, इसके अंदर कितनी बोन्स हुई, कितनी बोन्स हुई, बताओ सीधान, दो हुई, एक यहाँ पर हुई कॉक्सल बोन, एक यहाँ पर हुई कॉक्सल बोन, सिंपल है, इतना सोचने की क्या जरूरत, ठीक है, ठीक, ठीक। चलो तो अब क्या कहते हैं, सारी बोन्स एक ह्यूमन की बॉडी में दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते, इधर आओ सीजन दिख, इधर देखो, देखो पहले स्केलेटन में क्या कहते हैं, दो पार्ट बताए थे मैंने, एक क्या होता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में क्या आएगा, हेड आएगा और यहाँ तक तुम्हारा क्या आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक में क्या कहते हैं, वो रिब्स और स्टर्नम, ठीक है। चलो ठीक, ये क्या हो गया, एक्सियल स्केलेटन हो। फिर उसके बाद अपेंडेजेस पे आ जाओ, जो बॉडी में अपेंडेजेस निकली हुई है वो क्या बना रही है, अपेंडिकुलर स्केलेटन बना है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में यहाँ पर पहले दो गर्डल्स आ जाएंगे, कौन से गर्डल होते हैं यहाँ पर, एपिकल नहीं, पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं, यहाँ पर कौन से गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गए पेक्टोरल गर्डल से क्या जुड़े हैं, दो लिम्स जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, दो लिम्स जुड़े हैं, ये कौन से लिम्स हैं तुम्हारे, फोर लिम्स है, ठीक है। इसके अंदर 30 हड्डियां हो गई, इसके अंदर 30 हड्डियां हो गई, इन दोनों क्या कहते हैं, गर्डल्स में कितनी हड्डियां हो गई, वो तीन इसमें और तीन इसमें, तो कितनी हो गई, छह, वो चार, सॉरी, दो इसमें और दो इसमें, कितनी हो गई, चार, ठीक है। तो चार दोनों गर्डल्स में और 30 इधर, ठीक है। उसके बाद पेल्विक गर्डल में, पेल्विक गर्डल में अभी बताया कितनी बोन्स होती हैं, दो बोन्स होती हैं पेल्विक गर्डल्स में, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारी हाइंड लिम्स आ जाएंगी, ठीक है, पैर वाला लेग वाला पोर्शन है, लेग में कितनी हड्डी होती है, 30 और 30, ठीक है। तो कम से कम, अच्छा अपेंडिकुलर क्या कहते हैं जो स्केलेटन था उसके अंदर कितनी हड्डियां बताई थी मैंने, 126 बताई थी, अब गिन, 30 30 60, 30 30 60, कितनी हो गई, 120 हो गई, दो प्लस दो चार, फोर इधर हो गई 124, और फिर कॉक्सल बोन दो हो गए इधर, वो फिर पेल्विक गर्डल में दो हो गई 126, हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। चलो ठीक, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, अब जितनी भी हड्डियां हैं वो हाँ जा, तो ये सिर्फ, ये अब सब समझ में आ गया ना स्केलेटन वाला पार्ट, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ मुझे। इंतजाम तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, जितनी बार पूछा हूँ खाली मुंह बंद करके बैठे रहे हो तुम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लो।
आ रहा है, पक्की बात है। यार ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो इंटरेस्ट आता है लोगों को, तुम लोग पता नहीं कैसे मुर्दा की तरह बैठे हुए हो। चलो ठीक है, कोई स्लाइड रह गई है? लिम्बोस 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 लिम्बोस, ओके। पेक्टोरल गर्डल हम बता चुके हैं, और पेल्विक गर्डल भी हम बता चुके हैं, ठीक है। मैं दो दो बार एक ही क्या कहते हैं पेज को सेंड भी को कर दिया, ठीक है। अब जो हमारी बोन्स के बीच में ज्वाइंट्स, जो हमारी बॉडी में जो ज्वाइंट्स हैं, वो तीन तरीके के ज्वाइंट्स प्रेजेंट है। कितने तरीके के ज्वाइंट्स प्रेजेंट हैं? तीन तरीके के ज्वाइंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। पहला जो ज्वाइंट है ये कौन सा होता है? फाइब्रस ज्वाइंट होता है। कैसा होता है ये? फाइब्रस ज्वाइंट होता है, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट के अंदर तुम्हारा ये जो ज्वाइंट है ये कैसा है? इमूवेबल ज्वाइंट होता है। कैसा ज्वाइंट होता है ये? इमूवेबल ज्वाइंट होता है। जैसे ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये तुम्हारे स्कल्स के अंदर प्रेजेंट, स्कल्स के अंदर जो बोन्स है कल बताई थी ना, एक फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, ठीक है, ठीक है। ये सब जो बोन्स है स्कल के अंदर जो बोन्स होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। ये कैसा होता है? इमूवेबल, ठीक है। अपनी स्कल की हड्डियां हिला तो नहीं पाते हो, है ना, किसी की टूट गई हो तो अलग बात है। इधर आ जाओ, दूसरा टाइप, ठीक है। दूसरे टाइप के ऊपर आ जाओ तो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। कैसा? कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो होता है ये पार्शियली मूवेबल होता है। कैसा होता है? पार्शियली मूवेबल होता है, या फिर सेमी मूवेबल कह लो, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है? जैसे तुम्हारी जो कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो थोड़ा थोड़ा हिला पा रहे हो ना अपनी हड्डी को, तो क्या कहते हैं ये कहाँ? इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? जो स्टर्नम और रिब्स जो है, स्टर्नम और रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। जिसकी वजह से तुम्हारी रिब्स एक्सपैंड और क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करी। जब तुम लोग सांस लेते हो तो रिब्स एक्सपैंड करती है कि नहीं करती, है ना। चलो उसके बाद लास्ट में ये साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है, जो पूरी तरीके से मूवेबल होता है, ठीक है, पूरी तरीके से मूवेबल होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस तो जानते हो, अभी कॉक्सल बोन वाले पार्ट में पेक्टोरल वो पेल्विस गर्डल में दिखाया था ना प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या प्रेजेंट है? वहां पर कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट ही तो प्रेजेंट था, ठीक है। चलो अब साइनोवियल ज्वाइंट जो हमारे मूवेबल ज्वाइंट होते हैं अब उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। जो हमारे साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं उनके ऊपर, साइनोवियल ज्वाइंट्स वाली स्लाइड भेजी नहीं क्या? नहीं नहीं भेजी, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। कोई नोट वाला कहाँ? ठीक है, तो ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट्स कौन से होते हैं? वो ज्वाइंट्स जो क्या कहते हैं मूवेबल होते हैं, पूरी तरीके से मूवेबल होते हैं, ठीक है। और इन ज्वाइंट्स के बीच में क्या कहते हैं? एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। साइनोवियल कैविटी में ये ज्वाइंट बढ़ते हैं, और क्या कहते हैं इन कैविटी के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड होता है ये बेसिकली फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है। क्या करता है? फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है। अब फ्रिक्शन को मिनिमाइज जब होता है तो इसी की वजह से ये जो कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स है इनके अंदर आर्टिक्यूलेटिंग क्या कहते हैं ज्वाइंट्स होते हैं ये, ठीक है। ये पूरी तरीके से मूवेबल सरफेस, आर्टिक्यूलेटिंग सरफेस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूविंग होते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी जो दो बोन्स है जैसे ये हिंज ज्वाइंट हुआ, ठीक है, ये पूरी मूवेबल है। यहाँ पर क्या है? ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस बन रहा है, पूरा मूव करा रहा है, ठीक। तो ये जो ज्वाइंट हुआ है कैसा ज्वाइंट हुआ? एक साइनोवियल ज्वाइंट हुआ, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट हुआ? साइनोवियल ज्वाइंट हुआ, ठीक है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो हुआ वो कैसा ज्वाइंट हुआ? साइनोवियल ज्वाइंट हुआ, ठीक है। और जो हमने कॉन्डोइलॉइड ज्वाइंट पढ़ा था क्या कहते हैं वो स्कल के अंदर और क्या कहते हैं एक्सिस के बीच में, वो कैसा ज्वाइंट था? वो भी साइनोवियल ज्वाइंट था, ठीक है। और जो हमने सैडल ज्वाइंट पढ़ा नहीं, अभी बताएंगे। सैडल ज्वाइंट जो होता है उसके वो कैसा होता है? वो भी तुम्हारा साइनोवियल ज्वाइंट होता है। तो 6 मैंने साइनोवियल ज्वाइंट बता दिए, कौन कौन से? सीधा बताओ, एक दो तुम बताओ, कोई सा तो बता दो, तेज से बोलो, कोई सा भी नहीं पता?
तुम बताओ इन दिमाग साइनोवियल जॉइंट्स में से कौन कौन से बता। अभी बताया बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है? क्या कर रहे हो तुम? इतने सारे ज्वाइंट में से किसी का भी नाम ही नहीं पता तुमको? तुम बताओ मुस्कान, कोई साइनोवियल ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट एक हो गया, ठीक है। अब तुम बताओ प्रियंका, हिंज ज्वाइंट के अलावा कोई और। पाइवोट ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तुम बताओ सफिया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया। तुम बताओ श्रीबी, सैडल ज्वाइंट हो गया, ठीक है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया, ठीक है। कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट हो गया, ठीक है। कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट को एलिप्सॉइड ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है। चलो, समझ में आया? तो 6 तरीके के बताए, एक बार फिर से दोबारा सुन लो। पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा हिंज ज्वाइंट, तीसरा पाइवोट ज्वाइंट, चौथा जो है वो कौन सा बताया, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और पांचवा जो बताया वो कौन सा बताया, कॉन्डोइलॉइड ज्वाइंट, और लास्ट वाला छठा जो है वो कौन सा बताया, सैडल ज्वाइंट, ठीक है। ये 6 ज्वाइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है। चलो, बॉल एंड सॉकेट, हिंज ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट, और लास्ट में सैडल ज्वाइंट, ठीक है। कॉन्डाइलॉइड अभी तो बताया, जो तुम्हारी स्कल और क्या कहते हैं ये एक्सिस है, इनके बीच में प्रेजेंट होता है, डाइकॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट बनता है ना उधर, बताया था, ठीक। ठीक, तो ये पहले, अब शुरुआत कर, सबकी एक एक बार लोकेशन बता देता हूं मैं, ठीक है। जो तुम्हारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, अभी बताया किधर किधर प्रेजेंट होता है, तुम बताओ मुस्कान, किधर प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? नी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? तुम शोल्डर के अंदर और हिप ज्वाइंट के अंदर, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, शोल्डर और हिप ज्वाइंट में क्या प्रेजेंट होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद अब हिंज ज्वाइंट के ऊपर आ जाओ। हिंज ज्वाइंट के अंदर कौन कौन सा आता है तुम्हारा? तुम्हारा आता है एल्बो का ज्वाइंट, तुम्हारा आता है जो तुम्हारी नी का ज्वाइंट है वो आता है, और जो तुम्हारे फेलेंजेस है उनके बीच में भी प्रेजेंट कौन सा होता है, हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक, तो ये हो गया हिंज ज्वाइंट के एग्जांपल्स। इसके बाद आ जाओ तुम लोग पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट क्या बताया था मैंने प्रियंका? हाँ हाँ, क्या बताया था? एटलस और एक्सिस के बीच में जो प्रेजेंट होता है, जो गर्दन का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट राइट और लेफ्ट कराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। जो ओडोंटॉइड फोसा और ओडोंटॉइड पेग के मिलने से बनता है, ठीक है। चलो, ठीक, उसके बाद ये तो हो गया पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट के बाद कौन सा होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। कौन सा होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट? ये जो तुम्हारे कार्पल्स प्रेजेंट है, 8 कार्पल्स जो प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कार्पल्स में प्रेजेंट है तो याद रखो टार्सल्स में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। कार्पल्स और टार्सल्स दोनों में प्रेजेंट होगा। कौन सा ज्वाइंट बता रहा हूं मैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट पे। किस पे, कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट पे। ये तो बता ही चुका हूं, स्कल और एटलस, स्कल और एटलस के बीच में, एक्सिस नहीं। पहली वाली कौन सी है, एटलस, फिर उसके बाद है एक्सिस, तो स्कल के बाद कौन सी आ रही है, एटलस। तो स्कल और एटलस के बीच में होता है कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट या फिर एलिप्सॉइड ज्वाइंट, ठीक है। चलो, उसके बाद जो लास्ट ज्वाइंट है, सैडल ज्वाइंट। कौन सा है, सैडल ज्वाइंट, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में, जो क्या कहते हैं कार्पल और मेटाकार्पल होता है, वो बेसिकली थंब का जो कहते हैं कार्प, अच्छा, थंब के ऊपर ये वाली तुमको हल्की सी हड्डी दिखती होगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो प्रेजेंट होता है ये ज्वाइंट, इस यही ये कौन सा ज्वाइंट है, यही होता है बेसिकली तुम्हारा सैडल ज्वाइंट, ठीक है। कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किसके, और सॉरी,
हाँ, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स थंब का, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ये तो फेलेंजेस हो जाएगा। ठीक, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो क्या कहते हैं तुम्हारे थंब का है, वहां पर प्रेजेंट होती है ये सैडल ज्वाइंट। ठीक है, चलो ठीक। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये तुम्हारा हो जाता है खत्म। ठीक है, डिसऑर्डर्स और रह गए, वो कल कराएंगे। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, हम्म, हाँ करा देंगे, वो कल अब कराएंगे। ये बताओ इसके बाद चैप्टर कौन सा शुरू किया जाए? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तुम बताओ, तुम लोग कौन सा करना चाहते हो, दिमाग में कौन सा शुरू किया जाए? सेल साइकिल और सेल डिवीजन कर लें। इसके अंदर कोई दिक्कत है? इसके अंदर चैप्टर के अंदर चलो तो रिवाइज कर लेना और फिर मुझे बता देना। ठीक है, चलो ठीक। अजीब है, रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन क्या कहते हैं वो रुका हुआ है। हाँ, क्लास हो गई पूरी। चलो क्या हुआ, तुम लोग जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो, सीधा हॉस्टल जाओगे? और वो कहाँ है समझ? जफर सर की तरह। अच्छा, ड्रॉप कर दूँ? समझाते ड्रॉप कर दूँ? क्या करोगी यहाँ पे? बस ना करोगी?